हो और सब अश्वत्थ और अधर्म को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। ओरियन बोला, बिग बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभ्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली। उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टिया समझेगी ही ना, उसे थोड़े पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या? अभ्रम अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर उनका हक है। ऐसे किस वगैरह मत करो और अश्वत्थ तुम भी उसे ऐसा करने मत दो, क्या पता भाभी किस न करे। सब फिर उन्हें डांटने लगे। अश्वत्थ सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अश्वत्थ टिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूँ मुझे कौन पसंद है। छोटी गिलहरी टिया अश्वत्थ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। फिर गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर टिया आराम से सोने गई। उसे लग रहा था कि अश्वत्थ अब तक तो सो गया होगा, इतना बिजी था काम में, फिर गेम से थककर सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अश्वत्थ उसके आने का वेट कर रहा था। टिया तो हैरान रह गई। वह मन में खुद को कोसने लगी। वो डोर बंद करके अंदर आई। अश्वत्थ बोला, अच्छा तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? टिया बस अश्वत्थ को देखती रह गई। अश्वत्थ बोला, आओ बताता हूँ मुझे कौन पसंद है। कम और आने का इशारा किया। टिया सहम गई थी। वो करती तो क्या करती, डरते हुए उसके पास गई। अश्वत्थ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वत्थ ने अपने लंबे हाथों से उसे पकड़कर बेड पे खींच लिया। टिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वत्थ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। टिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वत्थ भी फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली टिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। टिया के बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वत्थ ने दिया के बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी गर्म सांसें टिया को मदहोश कर रही थी। अश्वत्थ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताओ मुझे कौन पसंद है? यह सुनकर टिया अचानक से होश में आई और हड़बड़ा गई। अश्वत्थ ने उसका चेहरा देखा जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, ओ माय लिटिल वाइफी, ओ। और टिया के होठों को अपने होठों से छूकर बोला, गुड नाइट। और फॉरहेड पर भी किस किया और उसे फ्री किया और टिया का सिर अपने बीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी बंद कर ली। टिया ने चैन की सांस ली और अश्वत्थ को देखने लगी जो बहुत हैंडसम लग रहा था। टिया बस उसे ही देख रही थी। वह सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह वह उसे देखे जा रही थी। अश्वत्थ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है? तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड हूँ, पर तुम मुझे घूर कर नजर नहीं लगा सकती। तो टिया कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। टिया को अहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। यह सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर टिया उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वह अपने कॉलेज चली गई थी। तो एग्जीबिशन में अश्वत्थ को ही जाना पड़ा। टिया जानबूझकर नहीं गई थी क्योंकि वह डर गई थी। ग्रैंड एग्जीबिशन में अमीर फैमिलीज और बिजनेसमैन और वीआईपीज की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग टिया की पेंटिंग्स को ही देखने में बिजी थे।
सबको पेंटिंग्स पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण ये समझते थे, इसलिए उन्होंने यह ऑक्शन रखा था। नॉन स्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अश्वत्थ ने जितना अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा लोग ऑक्शन में पैसा लगा रहे थे। वह सब शॉक्ड थे, पर वह लोग बहुत खुश थे कि सारी पेंटिंग्स बहुत प्रेशियस थी। आदित्य बोला, वाह भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। बेरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग खरीदना, इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी, सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य ने कहा, भैया अगर भाभी आपके 1 करोड़ वापस करके चली गई तो क्या होगा? अश्वत्थ बोला, बकवास बंद करो, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तो अभ्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहे हो हम सबको चाचू? कब बना रहे हो? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। तो ओरमन बोला, अश्वत्थ क्या तुम्हारे और टिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है? मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है, तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे। ना खुद छुट्टी लेते हो ना हमें लेने देते हो, तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, यो अभी सिर्फ 23 की है समझे। तो अभ्रम बोला, फिर भी तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसके 1.5 लगोगे। देखना एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुकाकर। फिर देखते रहना। अश्वत्थ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम सबकी खैर नहीं। तुम लोग दोस्त हो कि दुश्मन? ओरमन बोला, दोस्त है इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग हो। ऐसे कैसे चलेगा? दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा करोगे? तो अश्वत्थ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। अब बच्चे कहाँ से आ गए? तो आदित्य अजीब तरीके से अश्वत्थ को देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं है, इसलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हो। सच सच बताओ। तो अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वहाँ जितने भी अमीर लोग आए थे वह टिया के बारे में जानना चाहते थे। वह लोग भी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वत्थ और बाकी सब के सीट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि यह पेंटिंग्स आपकी वाइफ ने बनाई है? वह सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना और खरीदना चाहते हैं। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो अश्वत्थ बोला, उनसे कहिए कि वह यह बात किसी को ना बताएं कि उस पेंटिंग्स की ऑनर मेरी वाइफ है, और वह किसी से यह भी ना कहें कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। उन लोगों ने मेरी रही निकाल दी थी, पेंटिंग्स के लिए लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोला, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वह टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। वक्त बोला, आप उन्हें मत बताइए, यह कहिए कि वह आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। वक्त आने पर आप खुद उन्हें उसकी आइडेंटिटी
बताएंगे। मिस्टर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आई? सच तो यह है कि वह डर गई थी और यहाँ न आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वह चाहेगी तभी कुछ होगा और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ, मेरे ख्याल से यह सही है। लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा है? पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा कर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारा पैसा उसी में ट्रांसफर हुआ है। समझे? तो सब दांत दिखाने लगे और अश्वत्थ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर ये चिंता सताए जा रही थी, कहीं टिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। वह ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वह मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर श्री नहीं जाएगी। मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, कहीं नहीं। और खुद को दिलासा देने लगा। ऑक्शन खत्म होने के बाद वह सब देर रात घर आए। अनुज जब अपने रूम में आया तो उसे टिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब यह लड़की कहाँ गई? उसने टिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा। अश्वत्थ बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था। रात के 12 बज रहे हैं। अश्वत्थ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। डोर अंदर से लॉक था। वह डोर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम अंदर हो? और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब अश्वत्थ को टेंशन होने लगी। वह बोला, यह लड़की अंदर कर क्या रही है? कहीं बाथरूम में फिसल कर बेहोश तो नहीं हो गई? अश्वत्थ जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खोला और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। टिया बाथटब के किनारे अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। यह तो अच्छा था कि नल में पानी को कम ज्यादा करने का फीचर था। नल की स्पीड बहुत स्लो थी। अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का टिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वत्थ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, यू सिली गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। बाथरोब काउंटर से एक टॉवल और एक बाथरोब लिया। टिया को बाथटब निकाला और उसे टॉवेल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोली और अलसाई आंखों से अश्वत्थ को देखा, पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वत्थ उसकी यह हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं। और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और उसे अच्छे से ड्राई करके बाथरोब पहना दिया और बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ाकर सुला दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट ओढ़ाया, टिया ब्लेड में सिर छुपाकर सो गई। वह उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे बाथरूम से उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वत्थ बस टिया को पूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वह भी नहाने चला गया। सुबह जब टिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और आज वह लेट उठी थी।
वह अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था। वह हैरान थी। फिर उसे अश्वत्थ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी। तभी अश्वत्थ शॉवर लेकर टिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। टिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वत्थ को मिरर में देखा। अश्वत्थ ने एक टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सूखा रहा था। टिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वत्थ को मिरर में देखने लगी। अश्वत्थ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 एब्स भी थे। टिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? ने जोर से अपना सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वत्थ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। टिया के पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वह बर्फ की तरह जम गई थी। अश्वत्थ बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है। हम सब इनवाइटेड हैं। तुम टिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊंगी। एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। टीचर बहुत खड़ूस है। सॉरी। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा। टिया ने अपने ब्रश को साफ करके उसके स्टैंड में रखा। वह अब भी अश्वत्थ की बाहों के घेरे में थी। वह अश्वत्थ के हाथों को अपनी कमर पे कसते हुए फील कर रही थी। अश्वत्थ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए न्यू अकाउंट ओपन करवा दिया है। उसमें सारा पैसा है। टिया को याद आया कि अश्वत्थ ने उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वह कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। टिया का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वह अश्वत्थ की बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वत्थ ने टिया को और कसकर पकड़ा। अश्वत्थ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और टिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। टिया हेल्पलेस फील कर रही थी। टिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अश्वत्थ ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। टिया ने खुद को संभाला और नहाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपने टॉप की टाई बांधते हुए आ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।